Good morning, dear students. Today we will read the poem The Shed. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. Now read the poem. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peep one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring for making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon. But not just yet. By Frank Flynn. So, this is the poem. Read the poem with proper intonations. Read it at least twice. After that, we will understand the poem. Okay. सो इट इज़ अ पोएम शेड. आप सभी को पता है व्हाट इज़ अ शेड. शेड क्या होता है? जो हमारे घरों के पीछे जो गार्डन एरिया होता है उसमें कोई छोटी सी हट हो, कोई झोपड़ी हो जिसमें शेड पड़ा हुआ, मतलब ऊपर छत पड़ी हुई होती है, दैट इज़ नोन एज शेड. इन द पोएम द पोएट इज़ सेइंग देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन. मेरे गार्डन के बॉटम में, मतलब एकदम कॉर्नर पे एक शेड है जहाँ पर एक स्पाइडर ने अपना वेब जो है हैंगिंग अक्रॉस द डोर, एक स्पाइडर का जो वेब है वो दरवाजे के आसपास हैंगिंग कर रहा है, मतलब वहाँ पे झूल रहा है. द हिंजेस एंड रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. हिंजेस मीन्स द खिड़कियाँ हैं उसके जो कॉर्नर्स हैं, जो एंगल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो रस्टी हैं, मतलब उनमें जंग लग चुकी है. क्रीक. क्रीक क्या होता है? एक जो आप कभी कभार आपने देखा वो डोर खोलने से जो एक अजीब सी आवाज़ आती, दैट इज़ क्रीक साउंड. वो विंड में वो आवाज़ आती है. व्हेन आई एम इन द बेड आई लाई एंड लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे. द बॉय इज़ सेइंग दैट कि जब मैं अपने बेड पे लेटता हूँ, मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर उस दरवाज़े को खोलूँगा. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड. वो कह रहा है कि वहाँ पे एक ओल्ड सी, पुरानी सी, डस्टी सी, गंदी सी विंडो है विथ थ्री क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास. और उसके थ्री जो है जो ग्लास पैन्स हैं वो क्रैक्ड हैं, टूटे हुए हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. और जब भी मैं उस विंडो के पास से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे उसमें से झांक के देख रहा है. स्टेयरिंग मीन्स घूरना, कोई मुझे घूर रहा है उसमें से खड़े होके. और वो कहता है कि जब भी मैं उस खिड़की के पास से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से घूर रहा है. और फिर मैं सोचता हूँ कि आई विल थ्रू, मतलब पीप मतलब होता है झांकना. तो पोएट इज़ सेइंग कि मैं सोचता हूँ कि एक दिन मैं ज़रूर इस विंडो के अंदर से झांक के देखूँगा कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन है. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड. मेरा भाई कहता है कि इस शेड में एक घोस्ट रहता है, भूत रहता है. हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स. जो कि छुपा हुआ बैठा हुआ है किसके नीचे? जो फ्लोर बोर्ड्स है, मतलब जो फर्श है, फर्श पे जो बोर्ड बिछा हुआ है वो सड़ चुका है. रॉटन मीन्स सड़ा हुआ. उसके नीचे वो भूत छुप के बैठा हुआ है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट आउट फूट इन साइड, ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे. एंड वॉट द ऑथर्स ब्रदर सेज. ऑथर के भाई उनसे क्या कहते हैं? जो पोएट के भाई हैं उनसे कहते हैं कि अगर तुमने कभी इसमें अंदर गए तो जो भूत इसमें छिप के बैठा हुआ है वो तुम्हारा सर जो है, चॉप मतलब होता है काटना, तुम्हारे सर को काट देगा, तुम्हारे शरीर से वो अलग कर देगा. लेकिन फिर भी मैं उस विंडो, उस घर में, उस शेड में एक दिन ज़रूर जाऊँगा. I know that there isn't really a ghost.
मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर कोई घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। और मुझे पता है वो मेरा भाई जो है वो मेरे से उस डेन झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बारी के लिए, जब हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे तो अपनी डेन के लिए वो उसको छुपा के रखना चाहता है, मतलब उस जगह को वो अकेले यूज़ करना चाहता है। देयर इज़ंट एनी मोर स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। और अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे घूर के देख रहा है यहाँ पे या फिर स्ट्रेंज नॉइसेस निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो स्पाइडर है वो भी अपने जाल से अब जा चुका है। वेब मतलब क्या होता है? जाला। जो स्पाइडर जो जाला बनाते हैं, स्पाइडर मीन्स मकड़ी। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब से हो गया है। मतलब पहले तो मैंने देखा था कि स्पाइडर वहाँ पे था, लेकिन अभी वहाँ पे स्पाइडर नहीं है। नाउ द पोएट इज़ प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ टू गो इनसाइड दैट शेड। I'll go into the shade one day soon but not just yet. And at last the poet said कि एक दिन ज़रूर मैं उस शेड के अंदर जाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब उस शेड के अंदर जाऊँगा। बट वन डे आई विल डू दिस, वन डे आई विल डेफिनेटली go into that shed. So this is the poem written by Frank Frayne. Read the poem carefully and join the meeting.